संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के 25,000 करोड़ रुपए का ऋण वित्त पोषण जुटाने की योजना में हो रही देरी से ऋण के बोझ से दबी इस टेलीकॉम कंपनी के वित्तीय सुधार की राह में बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद है कि संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी को राहत प्रदान करने के लिए सरकार कंपनी की बकाया एजीआर के एक बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल सकती है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने इस बात की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी एजीआर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद उसे ऋण जुटाने में संभावित देरी हो रही है। वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले नवंबर अंत तक 25,000 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने की घोषणा की थी, जिसमें अब और ज्यादा देरी होती दिख रही है। सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 23.15% हिस्सेदारी है। 14.76% हिस्सेदारी आदित्य बिरला समूह और 22.56% हिस्सेदारी ब्रिटेन के वोडाफोन समूह के पास है। वोडाफोन आइडिया की पूंजीगत खर्च योजना को लागू करने के लिए ऋण जुटाना महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट के झटके के कारण इसमें देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में 70,320 करोड़ रुपए के एजीआर बकाया की दोबारा गणना करने की मांग करने वाली वोडाफोन आइडिया की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया था। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने एक रिसर्च नोट में कहा है कि कर्ज जुटाने में देरी होने से वोडाफोन आइडिया के टर्न अराउंड प्लान के लिए जोखिम खड़ा हो सकता है। बैंक वोडाफोन आइडिया को कोई भी नया ऋण देने से पहले एजीआर बकाया पर किसी भी संभावित राहत और बैंक गारंटी की माफी की संभावनाओं पर सरकार ने स्पष्टता चाहते हुए वोडाफोन आइडिया को अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने और प्रमुख बाजारों में 5G सेवा शुरू करने के लिए कहा है। अगले 3 सालों में 50 से 55 करोड़ रुपए का निवेश करने की इसके लिए जरूरत है, इसलिए उसे तत्काल ऋण की आवश्यकता है। ये निवेश बड़े प्रतिद्वंदियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से मुकाबला करने, प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने और ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी के माध्यम से केवल 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी को सितंबर 2025 में राहत अवधि खत्म होने के बाद तत्काल सरकारी देनदारियों के लिए मार्च 2026 में 29,000 करोड़ रुपए और मार्च 2027 में 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इस बैकग्राउंड को देखते हुए आईआईएफएल को लगता है कि सरकार इन बकायों के एक हिस्से को इक्विटी में बदल देगी। वोडाफोन आइडिया की उम्मीद है कि सरकार द्वारा कर्ज को इक्विटी में बदलने से संभावित नकदी की कमी को पूरा करने में उसे मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कंपनी 2022 से पहले हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी की जरूरत को भी खत्म करने की मांग सरकार से कर रही है। कंपनी को आने वाले महीनों में 24,746 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी की जरूरत होगी। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट का कहना है कि लेंडर्स इस बात से चिंतित हैं कि ये बैंक गारंटी उनके जोखिम को बढ़ा देगी और लक्षित ऋण वित्तपोषण की उनकी क्षमता को सीमित कर देगी। इसलिए वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटी की जरूरत को खत्म करने की मांग कर रही है। इससे कंपनी को एक हद तक ऋण जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी। वोडाफोन आइडिया का भविष्य अब पूरी तरह से सरकार की मदद पर निर्भर है। वोडाफोन आइडिया का आउटलुक अब पूरी तरह से उसके ऋण जुटाने पर टिका है। नोमुरा रिसर्च का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए जल्द से जल्द ऋण जुटाना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो नेटवर्क में निवेश करने और संभावित रूप से सब्सक्राइबर ग्रोथ पाथ पर वापस लौटने में सक्षम होगी। अगर कर्ज जुटाने में कंपनी विफल रहती है या इसमें और देरी होती है, तब इसका सर्वाइवल करना मुश्किल होगा।